चंबा में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए लोग कहते हैं कि उनका भाजपा में दम घुट रहा था, इसलिए पार्टी बदलनी पड़ी है। इसकी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीच ने दी। उन्होंने कहा कि चंबा सिटी के दड़ोग मोहल्ले के 4 परिवारों ने शुक्रवार को भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि इन चारों परिवारों को उनके कार्य करवाने की एवज में महज आश्वासन मिल रहे थे, जबकि कांग्रेस आश्वासन देने की बजाय काम करवाने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन तमाम परिवारों का प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाएगी। संजय कुमार है, मैं धुड़ोग मोहल्ला से हूँ। पिछले 4 सालों से जी बीजेपी के जो कार्यकर्ता जीते आ रहे हैं, उन्हें हमें आश्वासन दिया कि हम आपका हर काम करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने हमारा कोई कार्य नहीं किया है। हमने कोई डिमांड रखी थी घर के लिए, हमारा घर जो है जो गिरने वाला था, तो अभी तक उन्होंने वो कहा कि हम आपका काम कर देंगे, अभी तक उन्होंने हमारा कोई कार्य नहीं किया। हम भी जब भी जाते हैं हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपका काम कर देंगे, लेकिन 4 साल से हमें कोई कार्य नहीं कर रहे। हमारे तो ये है कि इसी खातर हमने जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। मैं नीरज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें अपनी कांग्रेस पे आने की जो है अनुमति दी है। मैं करता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं मोहल्ला दड़ोग में रहता हूँ। मैं बीजेपी में था, हमने उन्हीं को वोट डाला हुआ है पिछली बार। तो मतलब कि काफ़ी काम थे जो हमारे नहीं हो पाए, जो उन्होंने बोला भी कि हम कर देंगे, हम कर रहे हैं, जो भी है। तो फिर जब जीतने के बाद तो हमें ज़्यादा उनका रिस्पांस नहीं मिला, इसके लिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। कि भाजपा ने जो पिछली बार वोट मांगे हैं, सब झूठ बोल के वोट मांगे हैं। किसी को बोला है हम आपका घर बना देंगे, किसी को बोला है हम नौकरियां लगा देंगे। हमने कभी भी किसी को झूठे वादे नहीं किए। हमने जब भी वोट मांगे हमने ये चीज़ रखी है कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपका काम कर सकें। लेकिन वोट मांगने के लिए अगर हम ये बोलना शुरू कर दें, जो मेरे पास आए कि नहीं आपका काम डन है, आप मुझे वोट डालो और आते ही मैं आपको जो है आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका घर बन जाएगा, ऐसे झूठे वादे करके ना मैंने राजनीति की कभी, ना मैं आगे करूँगा। जो काम संभव होगा वो हम करेंगे, दिल लगा के करेंगे जो पॉसिबल होगा, लेकिन झूठे वादे जो है हम नहीं करेंगे। और जो झूठे वादे भाजपा ने किए हैं उसकी जो भरपाई है आने वाले वक्त में उनको जो है इसका जो है खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। और बाकी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, चाहे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, आए दिन ये बातें करते हैं कि हमने ये सड़क बना दी, हमने वो सड़क बना दी। कभी किसी ने खंगाल के देखा कि वो सड़क कब बनी, कितना टाइम हुआ उस सड़क को, कब वो सैंक्शन हुई? एक सड़क को पूरे तरीके से कार्यान्वित करने के लिए कई साल लग जाते हैं। पहले सड़क की सैंक्शन होती है, फिर सड़क की डीपीआर बनती है। डीपीआर बनने के बाद सड़क जो है लोगों को पीडब्ल्यूडी की सड़कों में अपनी ज़मीनें मुफ्त में देनी पड़ती हैं। फिर अगर सड़क 1 हेक्टेयर से ऊपर है तो उसकी एफसीए क्लियरेंस होती है। तो एक बहुत लंबा जो है सिस्टम है जिसके थ्रू जो है सड़क जो है सैंक्शन होती है। फिर उसके बाद उसका टेंडर होता है, फिर टेंडर के बाद कॉन्ट्रैक्टर उसका टेंडर लेता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। और जहाँ तक सड़क, ब्रिजेज़, इन सब चीज़ों की बातें हैं, ये तो एक निरंतर कार्य है, ये तो चलते ही रहेंगे। सरकारें किसी की भी आती रहें जाती रहें, ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो कांग्रेस पार्टी के टाइम में सैंक्शनें थी, आज वो इनका उद्घाटन कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने भी कुछ अपने टाइम में सड़कें कराई हुए, मैं नहीं बोलता, कराई होंगी 1-2, लेकिन अगर आप खंगाल के देखोगे, क्योंकि कोई देखता तो है नहीं इस चीज़ को, हिस्ट्री को, कि कौन सी सड़क कब सैंक्शन हुई। ऐसे ही मुंह से बोल देना कि मैंने ये सड़क बना दी, मैंने वो सड़क बना दी, मैंने इसका फट्टा लगा दिया, ऐसी राजनीति जो है अब के टाइम में चली गई है। आज से 30, 40, 50 साल पहले जब लोग इतने शिक्षित नहीं होते थे तब इस तरीके की राजनीति चलती थी। लेकिन अब लोग जो हैं समझदार हैं, गांव में भी स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, लोग पढ़ लिखे हैं। आप लोगों को बहला फुसला नहीं सकते। लोग अब काफ़ी जागरूक हो चुके हैं पहले के मुकाबले। पहले इस किस्म की राजनीति होती थी, लोग सब कुछ देखते हैं, लोग सब कुछ समझते हैं, लोग सब कुछ परखते हैं। मैं आज भी आपके इस हवाले से बोलना चाहता हूं कि जब हमारा कांग्रेस का शासन था और राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, जब भी ट्रांसफ़रों की बात आती थी, हमने कभी भी किसी की ट्रांसफ़र किसी को उठाया नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कभी बदले की भावना से हमने राजनीति कभी नहीं की।
अगर कभी राजनीति किसी की ट्रांसफ़र की बात भी होती थी तो हम बोलते थे कि आप दूसरे बंदे से म्यूचुअल का नोट लेके आओ, आपस में एडजस्टमेंट कर लो। हमारी कोशिश यही होती थी कि किसी आदमी को तकलीफ़ ना हो, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है। मनोहर जी, साहिल जी और साथ में संजू जी का, गोपाल जी का और संजू जी का कांग्रेस में आने पे तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और उनको आश्वासन देता हूं कि जो भी उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं उस पर हम गौर पूरे तरीके से जो है विचार विमर्श करेंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही आने वाले वक्त में जो है मल्ले से, दड़ोग मल्ले से काफ़ी लोग जो हैं वो अब ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो दमनकारियाँ नीतियाँ हैं और जो डराने धमकाने की एक मुहिम चली हुई है, चाहे वो ट्रांसफ़रें हैं, चाहे वो डराना धमकाना है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में जो है इनका जो भांडा है पूरे तरीके से फूटने वाला है।